वेलकम बैक गाइस। हैप्पी होली सभी को। ये हम लोग आ गए हैं दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट के बारे में प्रचलित है कि दो कहानियाँ प्रचलित हैं मेनली। एक तो है कि दशाश्वमेध घाट की जो बनाया था भगवान ब्रह्मा ने बनाया था और शिव जी के लिए बनाया था कि शिव जी जब आगमन करेंगे तो यहीं इसी घाट से आगमन करते हैं। और दूसरी एक कहानी इसमें और है कि दशाश्वमेध घाट पे कि भगवान ब्रह्मा जी ने मतलब यहाँ पे 10 अश्वों के साथ मतलब एक यज्ञ किया था, जिसमें 10 अश्वों का मतलब यहाँ पे बलि चढ़ाई गई थी। उसी के नाम पे इसे दशाश्वमेध घाट कहते हैं। दशाश्वमेध घाट पे जो आप बनारस की गंगा आरती जो फेमस है यहाँ पे शाम को अपनी संपूर्ण होती है। जनरली जो ठंडियों के दिनों में रहते हैं तो यहाँ पे 6:30 बजे से ये आरती चालू होती है, गंगा आरती। और गर्मियों के दिनों में ये लगभग 7:30 बजे चालू होती है। इस गंगा आरती को देखने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गंगा आरती में शामिल हुए हैं। गंगा आरती इतनी भव्य होती है कि इसको मतलब विदेशी सैलानी भी देखने आते हैं यहाँ पे, और बहुत ही भव्य होती है। अब हम लोगों के पास तो टाइम नहीं था, हमारी 3 बजे की ट्रेन थी बनारस रेलवे स्टेशन से, तो ये सब संभव नहीं था हम लोगों के पास। हम लोग तो बस सोचे कि इसी तरह से देख लें बस घाट को, क्योंकि इसे मैंने मतलब टीवी में सिर्फ गंगा आरती के टाइम पे देखा था ये घाट। हम लोगों ने क्या यहाँ पे तीनों लोगों ने सोचा कि नौका विहार का भी आनंद ले लिया जाए, लेकिन हम लोगों ने कई भी ये जो नाव वाले थे इनसे मैंने कोशिश की, प्रशांत ने भी काफ़ी कोशिश की सबसे बात करने की, लेकिन ये लोग कुछ भी बोल रहे थे। जैसे पहले बोला इन्होंने 1500 रुपये पर कैंडिडेट लेंगे, फिर बोला कि 500 लेंगे, फिर बोला कि 300 लेंगे, फिर फाइनली हम लोगों को पता चला कि 300 रुपये में तो पूरी एक बोट होती है। यहाँ पे जो नगर निगम था ना, नगर निगम सिर्फ अनाउंसमेंट कर रहा था कि आप कोई किसी से ज़्यादा पैसे नहीं वसूलेगा, सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ये सिर्फ अनाउंसमेंट हो रहे थे, जो कि एक ड्रॉबैक था मेरे को देखा। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि कोई भी इस बोट में जो भी सेफ्टी जैकेट है, तो सेफ्टी जैकेट तो किसी ने भी नहीं पहनी थी। हो सकता है कि नगर निगम की तरफ से यहाँ पे तैराक जो ढेर सारे लगाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ बड़ी झील में लगते हैं कि कोई भी डूबने लगता है तो उसे बचा ले आएंगे, वो रहे होंगे, लेकिन वो तो हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन जो एक कमी थी कि यहाँ पे सेफ्टी जैकेट तो किसी को भी नहीं पहना रहे थे, ये नौका विहार वाले जितने भी थे। तो थोड़ा सा हम लोगों को डर लगने लगा, था हम लोगों ने बोट का प्लान कैंसिल कर दिया धीरे से। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। काफ़ी अच्छा लग रहा था हम लोगों को। गंगा का पानी इतना ठंडा था, जब हम लोग पैर डाल के उसमें बैठे हुए थे तो एकदम ठंडा ठंडा लग रहा था।
ये जो डलिया में आप देख रहे हैं ना फूल और ये सब, इसमें एक दिया रखा हुआ है। लोग जो गंगा जी में दिए प्रवाहित करते हैं ना, वो यहाँ पे सुबह सुबह ही दे रहे थे। तो एक लड़की बोली कि नहीं नहीं भैया आप लोग भी करिए। तो सुबह तो दिए प्रवाहित नहीं किए हम लोगों ने, लेकिन शाम को रात को मैंने कई बार मतलब जो वीडियो में देखा है कि मतलब रात में ढेर सारे दिए प्रवाहित होते हैं। हालांकि दिन में भी बहुत लोग कर रहे थे वहाँ पे, जो पूजा कर रहे थे ना गंगा स्नान के बाद वो लोग, कई लोग इसमें दिए को प्रवाहित कर रहे थे। गंगा के बारे में एक और यहाँ पे जो कहानी है, लोगों को बोलते हैं ना कि गंगा में एक बार गंगा स्नान करने के बाद कि आपको हर चीज़ से मुक्ति मिल जाती है। वो इसलिए कहते हैं ना कि गंगा जब हिमालय से निकलती है लेते हुए तो उत्तर से निकल के धीरे धीरे दक्षिण और पूरब की तरफ धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। लेकिन जब ये बनारस में एंट्री होती है तो फिर वापस से गंगा का जो प्रवाह की धारा का जो डायरेक्शंस है वो वापस से उत्तर मुखी हो जाता है, मतलब उत्तर की तरफ वापस बढ़ने लगती है गंगा। तो इसलिए लोग बोलते हैं ना कि उत्तर से निकल के फिर वापस से उत्तर में चली जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे गंगा जो है अपना एक कंप्लीट साइकिल पूरा कर लेती हैं कि 360 पूरा कंप्लीट हो गया उनका। तो ये बोला जाता है ना कि जीवन में मतलब जीवन का जो चक्र है वो उसके पूरा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे इसीलिए इसको इतना पवित्र मानते हैं इन घाटों को कि यहाँ पे एक बार आप स्नान कर लीजिए तो आप जीवन के अपने चक्र को पूर्ण कर लेंगे और आप जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे, आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए जीवन मरण की जो साइकिल है उसको मुक्त होने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे मतलब गंगा स्नान करते हैं। और फाइनली यहाँ पे एक बार उत्तरमुखी होने के बाद वापस से गंगा फिर से जब बनारस को छोड़ती है, बनारस को छोड़ने के बाद वापस से ये अपना दक्षिण और पूरब की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं गंगा सागर की तरफ। अस्सी घाट आ गए थे और थोड़ी देर में बैंड बाजा के साथ ढेर सारी लेडीज और ये सब कलश लेके आ गई। यहाँ पे कलश का विसर्जन
ਵੀਰਾ ਜੀ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ Thank you.